देखा था कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में कंटिन्यूटी का इंट्रो पार्ट समझा था। आज उसके कंसेप्ट कुछ एग्जांपल जो आपके एनसीईआरटी के बेसिक एग्जांपल्स उनको कवर करेंगे और आज कंटिन्यूटी पर क्वेश्चन चेक करेंगे कि कैसे चेक करते हैं कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस है या फिर नहीं है। तो कुछ एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे हम लोग। एक बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं और आपको पहले कुछ बातें बता देते हैं। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ मॉडुलस फंक्शन का, ठीक है। कह रहे हैं भाई मॉडुलस इसको चेक करो कि एट एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है, और 1 पर चेक करो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है या फिर नहीं है, ठीक है, यस और नो। आपको ये चेक करना है। मीनिंग समझते हैं पहले क्या कहना चाह रहे हैं कि ये हमारे पास एक मॉडुलस फंक्शन है और 0 पर चेक करना है। पहले एक पॉइंट है 0 पर चेक करो ये फंक्शन कंटिन्यूस है या फिर नहीं, फिर 1 पे चेक करना है कंटिन्यूस है या नहीं। तो सबसे पहले तो अगर इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, मॉडुलस फंक्शन को कैसे ब्रेक करते हैं वो ब्रेक करना आपको आना चाहिए। कल मैंने बताया था इंट्रो पार्ट में भी कि x की वैल्यू अगर 0 से कम है, सुनो ध्यान से रहा, x की वैल्यू 0 से कम है मींस नेगेटिव, और मॉडुलस के अंदर जो भी वैल्यू होती है जब वो बाहर आती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है। तो कोई वैल्यू 0 से कम है मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव को पॉजिटिव हम लोग कैसे करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करके, इसलिए ये यहाँ पे माइनस आया। तो ये मॉडुलस फंक्शन है। अब 2-3 बातें सुन लो जरा। ये 0 क्या है? ये 0 इस फंक्शन के लिए क्रिटिकल पॉइंट है। सब हम लोगों ने पढ़ा था 13 चैप्टर में 11th क्लास में। क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं। ये तीनों पॉइंट क्यों? क्योंकि 0 एक ऐसा पॉइंट है जहां फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। सुनो कैसे, फंक्शन की डेफिनेशन 0 पर चेंज हो रही है। पूछो क्यों? 0 से अगर थोड़ा सा फंक्शन कम लेंगे, थोड़ा सा 0 से वैल्यू कम लेंगे तो ये फंक्शन वर्क करेगा, 0 से ज्यादा लेंगे तो ये फंक्शन वर्क करेगा। मतलब 0 के इधर गए तो दूसरा फंक्शन वर्क कर रहा है, इधर गए तो दूसरा फंक्शन वर्क कर रहा है। मतलब 0 पे इस फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल यार, मैंने आपसे कहा ये एक जीटी रोड है, ये मान लो कोई एक गांव है, इस गांव से रोड इस तरीके से डिवाइड हो गई, तो यहां पर आके जो रास्ता था वो चेंज नहीं हुआ है, हुआ है ना। अब इस तरफ जाओगे, इस तरफ जाओगे, सेम कंडीशन यहां पर है। 0 पर इस फंक्शन की जो मॉडुलस फंक्शन है उसकी डेफिनेशन 0 पर चेंज हुई है। तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट। चलिए अब हम चेक करते हैं, एक एक करके चेक कर, बहुत अच्छे से समझना, प्यार से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एट पॉइंट 0 पे हम चेक करेंगे। और कल मैंने एक बात बताई थी कि एक लाइन जो हमको लिखनी पड़ती है उसके आधे मार्क्स होते हैं। क्या? इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। कोई भी फंक्शन है अगर 0 पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो ये 3 कंडीशन यार सेटिस्फाई हो जाए, बात खत्म। 0 नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स एंड F0, यस और नो। मतलब जिस पॉइंट पर हम लोग फाइंड कर उससे एक कम एक ज्यादा, और उस पॉइंट पर। इतना हमने पढ़ा था 11th क्लास में। अब 12th क्लास में एक चीज ऐड हो गई है। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। सारे बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे, जो भी डाउट हो तुरंत बोल देना। अब देखिए अगली लाइन क्या होगी, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। h से हम लोग जा रहे हैं 0 नेगेटिव, तुरंत अगली लाइन में आ गया h टेंस टू 0 f, और 0 माइनस है ना, तो बिना सोचे समझे 0 माइनस तो लिख दो और h लिख दो। ये सब मैंने 11th क्लास में बताया हुआ, ऐसा क्यों करते, ठीक है। अच्छा, h टेंस टू 0 का मीनिंग क्या है कि h इतना छोटा है, इतना छोटा है कि 0 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल। मतलब h पता है क्या होगा, इसका मीनिंग समझो। h टेंस टू 0 का मीनिंग है h की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 0.0000001। मतलब 0 नहीं है लेकिन इतना 0 के पास है आप इमेजिन कर सकते हो केवल बस। चलिए अच्छा, अब 0 से कम तो कौन सा हम लोग फंक्शन लेंगे? ये वाला फंक्शन तब वर्क करेगा जब x की वैल्यू 0 के बराबर है या 0 से बड़ी है, लेकिन 0 से कम में ये वाला फंक्शन वर्क करेगा। तो x की जगह पे 0 माइनस h रख देंगे, बात खत्म। तो लिमिट h टेंस टू 0, देखो माइनस है, माइनस तो लगा दो, x की जगह पर क्या आएगा, 0 माइनस h। अब भैया h की जगह 0 पुट कर दो तो 0 ही तो आ जाएगा, माइनस का 0 प्लस का 0 एक ही बात है। चलिए राइट हैंड लिमिट, लिमिट x इक्वल्स टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे क्या देगा 0 प्लस है। अच्छा अब देखिए फंक्शन 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा हम कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला लेंगे ना। तो x की जगह क्या आ जाएगा, 0 प्लस h। लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस है, h की जगह रख दो 0। तो भाई ये दोनों बराबर आ गए, ठीक है। अब निकाल लेंगे F0।
अब ध्यान से सुनो जरा कि f0 हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर x की वैल्यू 0 के बराबर है तो कौन सा फंक्शन वर्क कर रहा है, ये x कर रहा है, इसकी जगह 0 रखो, x की जगह 0 तो 0 ही तो आ जाएगा। सुनो फिर से ध्यान से, क्या कह रहे हैं कि f0 निकालना है, अगर x की वैल्यू 0 के बराबर है तो यही तो फंक्शन वर्क करेगा, मतलब क्या fx बराबर x वर्क करेगा, x की जगह रखो 0 तो 0 ही तो आ गया। क्या ये तीनों चीजें बराबर नहीं आ गई हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल आ गई हैं। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, मतलब ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है। मतलब अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो 0 पर जब आप पहुंच रहे होंगे तो आपको पेन उठाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, विदाउट लिफ्टिंग अ पेन यू कैन मेक द ग्राफ। क्लियर है। तो ये तो 0 पर सिंपल था, क्यों 0 पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही थी इसलिए सिंपल था। अब चेक करेंगे 1 पर या 10, चलो यहाँ पे 10 ले लेते हैं और अच्छे से आपका काम है लॉजिक क्लियर करने का। अब 10 पर चेक करो कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर नहीं, 10 पर मजा आएगा। इसको लिख लो यार और लिख ही लो, इसको वो मत समझोगी यार आगे। अब 10 पर चेक करेंगे, मजा आएगा 10 पर, कि 10 पर कैसे चेक करें। तो देखिए मैंने हटाई नहीं है, अब 10 पर चेक करेंगे तो 10 नेगेटिव, 10 पॉजिटिव और f10। अब सारे बच्चे देखें, यहाँ से मजा आने वाला है, इसमें काफ़ी कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, बात नहीं करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट तो लिमिट x टेंस टू 10 नेगेटिव fx, लिमिट h टेंस टू f10 माइनस h। लॉजिक यहां से आएगा और यही चीज समझ आ गई तो इस चैप्टर के 4 नंबर आपसे कोई नहीं छीन सकता। 10 नेगेटिव मतलब 10 से कम, 10 से कम, तो यार कौन सा वाला फंक्शन लोगे, ऊपर वाला है, क्योंकि ये 0 से कम है। सही बात है ना, यहीं पे बच्चे आके फंस जाते हो। वो ये कहते हैं 10 से कम, 10 से कम, तो हम सर ये वाला फंक्शन भी तो ले सकते हैं और ये भी हम लोग ले, क्यों, इसकी वैल्यू क्या 0 के बराबर है और 0 से बड़ी है, तो 0 से बड़ी 9 भी आएगी, कहीं ना कहीं आएगी, नहीं आएगी, और 10 से कम 9 भी होता है, तो सर इसको लो ना। फिर आप क्या बोल रहे हैं, 10 नेगेटिव मतलब 10 से कम, क्या 10 से कम 9 होता है, होता नहीं होता 9, तो क्या वो इसमें नहीं आएगा 9। 10 से कम तो 8 भी होता है, तो क्या वो इसमें नहीं आएगा। 10 से कम -2 भी होता है, अब -2 इसमें आ जाएगा। सर दोनों फंक्शन भी तो हम लोग ले सकते हैं, यही कंसेप्ट बस आपका दूर करना है। तो जान लो यार एक बात, 10 से कम लिमिट कहती है, 10 से कम का मतलब है 9.999999। 10 से कम का मतलब क्या हुआ, 10 नहीं है, लिमिट लगी हुई ना, x टेंस टू 10 नेगेटिव, मतलब x है 10 नेगेटिव मतलब 10 से कम, 10 से कम का मतलब 10 के बहुत ज्यादा पास, 9.99999 अप टू सो ऑन। तो 9.99 किस में आएगा, इसी में तो आएगा। तो 10 से कम में ये वाला फंक्शन लेंगे, क्योंकि बच्चे का माइंड सेट है 10 से कम, टीचर बोलते हैं 10 से कम, 10 से कम तो ये हर चीज होती है, -10 होगा, -20, -100, 9 भी होगा। अगर 9 होगा तो इस फंक्शन को लो फिर, और -2 होगा तो इस फंक्शन को लो। तो 10 से कम जब भी अगर बोला जाएगा, लिमिट की अगर मैं बात करूं, अगर लिमिट नहीं है, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आप 10 नेगेटिव में कुछ भी ले सकते हो, -100, 0, 1, 2 कुछ भी ले सकते हो। लेकिन अगर लिमिट लगी हुई है कि x की वैल्यू टेंस कर रही, 10 नेगेटिव मतलब 10 से इतना कम, 10 के पास में, एक बात सुनो, ये 10 है तो 10 नेगेटिव पता है कहां पर होगा, ये होगा 10 नेगेटिव, ना कि ये होगा 10 नेगेटिव, 10 के बहुत पास। तो 9.99 में कौन सा वाला फंक्शन लिया जाएगा, ये वाला लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब x की जगह हम क्या रखेंगे, 10 माइनस h, लिमिट x टेंस टू 0, h की जगह रख दो तो कितना आ गया, 10 आ गया। अरे मल्होत्रा चमक रहा नहीं चमक रहा ये चीज, 10 नेगेटिव का चक्कर क्लियर है, ये 10 नेगेटिव का। अब देखो यहां पर आ जाओ, x टेंस टू 10 पॉजिटिव fx। अब सुनो 10 पॉजिटिव ज्यादातर टीचर बोलते हैं 10 से ज्यादा है, तो 10 से ज्यादा तो 100 भी होता है, होता नहीं होता, 1000 भी होता है। लेकिन यहां 10 प्लस का मतलब ये है 10.000001, ये है यहां पे 10 प्लस का मतलब, क्योंकि इसको रीड करते हैं 10 पॉजिटिव मतलब 10 से ज्यादा है। अब 10 से ज्यादा जैसे ही बोला दिमाग में 1000 नंबर आएंगे, 20, 30, 40 सब आएंगे, ऐसा नहीं होता है। लिमिट में 10 पॉजिटिव 10 के बहुत ज्यादा पास में, अगर ये 10 है तो यहां पे 10 पॉजिटिव होगा, तो 10 पॉजिटिव में 10.0001 किस में आएगा, इसी में तो आएगा। सही बात है ना, इसी में आएगा वो। तो चलिए भैया रख दो, अब ये वाला फंक्शन लेंगे तो x की जगह 10 प्लस h रख दो, लिमिट तो h की जगह 0 को कितना आ गया, 10 आ गया। अब देखेंगे f10 पर, अब ध्यान से सुनो जरा, f10 के लिए कौन सा फंक्शन वर्क करेगा, ये वाला, ये वाला।
ये फंक्शन तब वर्क करेगा जब x की वैल्यू 0 और 0 से बड़ी है, तो 10 यही तो वर्क करेगा। तो x की जगह क्या रख देंगे 10, और देखो तीनों बराबर आ गए, तो ये फंक्शन 10 पॉइंट पर भी कंटिन्यूस होगा। क्यों होगा? 11वीं क्लास में हमने पढ़ा था, इसके जो ग्राफ बनता है ऐसे बनता है, पेन उठाने की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, ये लाइफ टाइम जाता जाएगा, इस तरफ जाता जाएगा, इस तरफ जाता जाएगा, तो हमेशा मॉड्यूलस फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट था। देखो अब आप एक बात सोचेंगे, पता है क्या, कि सर जब आपने 0 पर चेक किया था, 0 नेगेटिव लिया था तो ये फंक्शन वर्क किया था, 0 पॉजिटिव था तो ये फंक्शन वर्क किया था, लेकिन 10 पॉजिटिव में और 10 नेगेटिव में यही फंक्शन वर्क करा। तो कंसेप्ट है ना उसके पीछे। 0 नेगेटिव, सुनो 0 से कम तो -0.0001 वो तो इसमें आएगा ना, और 0 से थोड़ा सा भी ज्यादा तो 0.001 वो इसमें आएगा। ठीक है, तो इसलिए फंक्शन चेंज हो रहे हैं। तो हमने 10 पर चेक कर लिया। अब आपको एक और क्वेश्चन बताएंगे डिसकंटिन्यूटी वाला, क्योंकि आपके टारगेट क्या, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके पास, कंसेप्ट, क्योंकि 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव में बड़े बच्चों को कंफ्यूजन होती है। अब मैं आपके एग्जाम्पल ही इसमें कवर कर रहा हूँ, मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कोई अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन लिया, f(x) = x + 2 x - 2 इफ, चलिए अब हमको चेक करना है, किस पॉइंट पर चेक करना है, फाइंड द कंटिन्यूटी एट पॉइंट, चलिए 1 पे चेक करते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या फिर नहीं। अच्छा ये बताओ, इस फंक्शन में पूछूंगा, इस फंक्शन की डेफिनेशन किस नंबर पे चेंज हो रही है? बताओ अनुराग, बताओ इस फंक्शन की डेफिनेशन किस नंबर पे चेंज हो रही है? मलिक बताओ। यार 1 पे हो रही है अनुराग। क्यों 1 पे हो रही? सुनो ध्यान से, कैसे चेक करते हैं। 1 के बराबर और 1 से कम में ये फंक्शन वर्क करेगा, और 1 से ज्यादा पे ये फंक्शन वर्क करेगा। मींस अगर आप 1 पे खड़े हुए हैं, इधर अलग फंक्शन वर्क कर रहा है, इधर अलग फंक्शन, तो 1 पर इस फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, इसीलिए 1 को क्रिटिकल पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट या टर्निंग पॉइंट बोल देते हैं। ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आपको, नंबर वाली बात तो है ही नहीं यहाँ पे। अब 1 पे चेक करेंगे, तो चलिए भैया चेक करते हैं। इफ फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x = 1, तो ये लाइन में बार बार लिख रहा हूँ, आपको याद हो जानी चाहिए कि 1 नेगेटिव f(x), लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f(x) और f1 पे अगर ये तीनों बराबर आ गए तो फंक्शन हमारा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। चलिए इस पर चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, चलो अनुराग से ही पूछूंगा बेटा, 1 से कम कौन सा फंक्शन लेंगे बताइए? 1 से कम, 1 नेगेटिव मतलब 1 से कम, तो कौन सा फंक्शन लेंगे? ऊपर वाला नीचे वाला? नीचे वाला। देख रहे हैं, ये फंक्शन तो तब लेंगे यार जब 1 से बड़ा है, ये x की वैल्यू 1 के बराबर है, 1 से छोटी, तो ये वाला फंक्शन लेंगे, और x की जगह पर 1 - h पुट कर देंगे। अनुराग तुम केवल फिजिकली बैठे यहाँ पे, मेंटली नहीं लग रहा है मुझे। h की जगह 0 रखो, कितना आ गया? 3 आ गया। राइट हैंड लिमिट, चलिए देखते हैं। अच्छा एक बात बताइए, 1 प्लस मतलब 1 से ज्यादा, तो 1 से ज्यादा क्या होगा? 1 से ज्यादा क्या यहाँ पर 2 होगा? पास में बैठे हो। 1.00001 ना कि 2 3 नहीं होते यार। 1 प्लस मतलब 1 से ज्यादा का मतलब लिमिट की अगर बात करें 1 के बहुत ज्यादा पास में, तो चलिए 1 से ज्यादा, तो फंक्शन तो ये वाला लेंगे हम लोग। तो x की जगह क्या पुट करेंगे? 1 + h। x की जगह क्या पुट करेंगे? 1 + h -2 0 पुट किया। ओहो ये तो बराबरी नहीं आए, ये तो बराबर भी नहीं आए। सुनो ध्यान से, अब लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, मतलब क्या हो गया कि 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, मतलब डिसकंटिन्यूस है। मीनिंग समझो इसका, अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे, और अभी मैं बनाकर दिखा दूंगा, पेन उठाना पड़ेगा आपको। अगर इसका आपने ग्राफ बनाया तो विदाउट लिफ्टिंग अ पेन यू आर नॉट एबल टू मेक द ग्राफ ऑफ द गिवन फंक्शन। आपको पेन उठाना ही पड़ेगा। ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस नहीं है। क्लियर है? ये दोनों बराबर नहीं आए। अच्छा इसमें डाउट हो रहा है कि कौन सा फंक्शन लेना है, क्या नहीं बताओ यार मुझे, कि चेक 1 प्लस में 1 माइनस में कौन सा फंक्शन ले रहे हैं, डाउट हो रहा है क्या? कपिल देख यार, x की वैल्यू 1 के बराबर है, 1 से छोटी है, 1 से छोटी तो ये वाला फंक्शन वर्क करेंगे। अब 1 प्लस था मतलब 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो 1 से ज़्यादा यही वाला तो लेंगे।
क्लियर है। अच्छा चलो, अगर मैं यहाँ पे चेक करता सपोज 100 पर, सपोज, तो एक बात बताइए जरा, अगर मैं 100 नेगेटिव लेता तो कौन सा वाला फंक्शन लेते, ऊपर वाला नीचे वाला, सोच समझ के बताना। 100 नेगेटिव तो कौन सा वाला फंक्शन लेते, नीचे वाला ऊपर वाला? वाह, इस नीचे वाला लेते यार। सुनो, 100 से कम मतलब पता क्या हुआ, 99.999, तो वो इसी में ही तो आएगा। और 100 प्लस लेते तो बताओ कौन सा वाला फंक्शन लेते, तो भी नीचे वाला लेते। क्यों? इसका आंसर आता 100 प्लस 0 पॉइंट लाइक दैट, तो नीचे वाला लेते ना इसमें। क्लियर है? तो ये चीज समझो आप जरा। तो ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे और मैं बनाकर दिखाऊंगा आपको, आपको ये पता भी होना चाहिए ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो हम इसका ग्राफ बनाकर चेक करेंगे। ये सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। अब देखिए यहां पे एक डाउट दूर होगा आप सभी का। चलिए अच्छा, कुछ नंबर ले लेते हैं। देखो इसे करेक्ट तो बनेगा नहीं, आप लोग समझ सकते हैं, ग्राफ पेपर तो है नहीं ये कोई। क्या हुआ देव? देव, सचिन आ गया? अभी नहीं। तो रूम पे कौन कौन है? अच्छा, मामा है रूम पे, और राहुल भी नहीं है। चलिए अच्छा देखते हैं। अब चलो, अब मैं इसकी टेबल बनाता हूं, तो सबसे पहले आप टेबल पर भी कंसीडर करेंगे कैसे क्या होता है देखना। चलिए, x और fx को y भी बोल देते हैं। अब सुनो जरा, मैंने x की जगह वैल्यू पुट करी 2, तो ये फंक्शन में जाएगी 2 की वैल्यू या इसमें जाएगी? मैं पूछता हूँ भारती, बताओ भाई, इसमें 2 की वैल्यू पुट करेंगे, इसमें करेंगे? नीचे वाले में करें, क्यों? 1 से बढ़ाते, x की जगह 2 पुट करो तो 0 हो गया भाई। चलिए ठीक है यार, अब मैंने पुट करना 0, तो 0 के लिए कौन सा फंक्शन वर्क करेगा? कपिल, वेरी गुड। तो रखो यार यहाँ पे x की जगह 0, तो y कितना आएगा? 2। ठीक है, मैंने रखी -1, तो कौन सा फंक्शन वर्क करेगा? तो x की जगह रखो -1, तो कितना आएगा? +1 आएगा। चलिए, x की जगह मैंने वैल्यू पुट की, अब सोच समझ के आप लोग बताएंगे। मैंने x की जगह वैल्यू पुट की है 1.0001, तो कौन सा फंक्शन वर्क करेगा? ऊपर वाला नीचे वाला? पक्की बात है ना। तो यहां पर रख दो x की जगह, तो यार आंसर क्या आएगा? लगभग यही आना चाहिए, थोड़ी कैलकुलेशन आप देख लेना। x की जगह मैंने पुट किया है 1 2 वैल्यू -2, तो कौन सा फंक्शन वर्क करेगा? ये वाला। तो रखो, -2 रख चुका हूं क्या? नहीं रखा अभी, नहीं। -2 पुट करेंगे तो ये वाला फंक्शन वर्क करेगा, 2 पुट करेंगे तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, और 1 2 वैल्यू और ले लें क्या? 3 पुट कर लो। चलो, x की जगह 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 1। चलिए, अब भैया वैल्यू पुट करते हैं। x पे जाओ 2, y पे जाओ 0, x पे जाओ 2, y पे जाओ 0। क्लियर है? अच्छा, x पर जाओ 0, y पे जाओ 2, x पे जाओ 0, y पे जाओ 2। ये फंक्शन किस पे डिसकंटिन्यूअस था? 1 पे। पता, हमने 1 पे चेक किया था। तो चलिए भाई, अब मैंने, चलो यहाँ पे 1 पुट करते हैं ना। 1 पुट हमने किया नहीं क्या कहीं पर भी? 1 पुट करके देख लो, x की जगह 1 पुट करेंगे तो कौन सा फंक्शन वर्क करेगा? ये वाला फंक्शन वर्क करेगा। तो रखो भाई, x की जगह 1 कितना आएगा? 3। चलिए अच्छा देखते हैं, ये हो गया कितना? -1। x की जगह -1 पुट किया तो y की जगह कितना आया? 1। ये पुट करेगा, x की जगह 1.001, मतलब लगभग ये हुआ, तो ये कितना है? लगभग इस तरफ जाएगा। ठीक है, अच्छा, x की जगह 1 पुट किया तो ये कितना आया? 3 आया, और 3 किया तो ये कितना आया? हमारे पास 1 आया। अब यहाँ से सारे बजे एक बात समझे। अब आप कहेंगे सर ये कहाँ हमारा डिसकंटिन्यूअस है? मिला दो सबको इस तरीके से, इसको ऐसे मिला दो और इसको इस तरीके से आप मिला दो। ऐसा सोच रहे होंगे आप कि इन सब लोग इससे इसको मिला दो। अब यहाँ से लॉजिक है कि ये पॉइंट इस तरीके से जा रहे हैं, इसको मैंने इस तरीके से मिला लो, सर इसको इससे मिला दो, फंक्शन कहाँ डिसकंटिन्यूअस हुआ? हमको तो पेन उठाने की रिक्वायरमेंट हुई नहीं। बात को समझो ना कि सर हमको तो पेन उठाने की रिक्वायरमेंट हुई नहीं, क्योंकि जो भी पॉइंट्स थे हमने उन पॉइंट्स को आसानी से मिला दिए। अब सुनो ध्यान से, क्यों ऐसा हो रहा कि हम इससे इसको नहीं मिला सकते? अब एक बात समझ लो तो आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। हम इससे इसको नहीं मिला सकते, रीज़न जान लो क्यों नहीं मिला सकते। एक बात बताइए, अगर मैं x + y = 1 का ग्राफ बनाता हूँ, सपोज का ग्राफ इस तरीके से गया, स्ट्रेट लाइन जाएगा। ध्यान से समझ लेना ये चीज। इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होंगे, क्या वो इस सब को सेटिस्फाई करेंगे?
पक्की बात है करेंगे। इसके कोऑर्डिनेट हम यहाँ पुट करेंगे तो वो सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे। अगर या जितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सब एक्स और वाई की जगह पुट करोगे तो आंसर 1 आएगा। अगर आपने इससे इसको मिला दिया, ध्यान से समझना, अगर आपने इससे इसको मिला दिया तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे इसको सेटिस्फाई करने चाहिए। सही बात है ना, सारे इसको सेटिस्फाई करने। सपोज ये सामने जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर y कितना होगा, 2 होगा, पक्की बात है। अगर y की जगह 2 पुट किया तो x कितना आ रहा है, 0। तो क्या ये पॉइंट 0,2 है? समझो यार बात को ध्यान से कि देखो इसका ग्राफ इस तरीके से बनाया गया एनसीईआरटी में, ये ग्राफ है, इसको ऐसे, और ये डिसकंटिन्यूअस है। क्यों? इससे इस, आप कहोगे सर कहाँ है, इससे इसको मिला दो ना, चलो मिला दिया हमने। तो ये जो लाइन पे जितने भी कोऑर्डिनेट होंगे वो इसको सेटिस्फाई करने चाहिए। तो सही बात। अब सुनो, इस 2 पॉइंट के सामने y की वैल्यू तो 2 होगी, इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, y की वैल्यू जब 2 आई तो x कितना आया है, तो 0 तो यहां पर होता है x। तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल, हम इस लाइन से इस लाइन को नहीं ज्वाइन कर सकते डियर, नहीं ज्वाइन कर सकते। इसलिए हमको पेन उठाने की रिक्वायरमेंट होगी कि आप जैसे ये इस तरफ जाएगा और ये हमारा इस तरफ, जो भी इस तरफ जाएगा, इस ऐसे ग्राफ बनेगा, ये बीच में कट नहीं कर सकते। क्लियर है? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी डाउट होगा। ठीक है, पक्की बात है। तो देख लो, कोई डाउट है तो बताइए जरा कि हाँ सर ये डाउट है। बोलो बोलो बोलो। अगर देखो आपने एक बात सुनो, अगर आपने इसमें 1 पुट किया तो आंसर कितना है 3, और लेकिन जैसे ही आपने 1.0001 पुट किया तो आंसर कितना रहता ये। तो अगर आपने x की जगह 1 पुट किया तो आंसर 3 आ रहा था, और जैसे ही 1 से थोड़ा सा इधर गए तो आंसर कितना आ रहा था, ये आ जा रहा था ना हमारा एकदम। तो कैसे ये ज्वाइन हो पाएंगे? ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस, हमने ये देख लिया। लास्ट क्वेश्चन एक और बता दें, ये सब 3 मार्क्स के थे। ग्राफ बनाने को बोलते नहीं है आपसे, केवल चेक करने का ही बोलते हैं, वो तो आपको नॉलेज के लिए बताएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लो जो एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है, ये 3 मार्क्स के थे अभी तक। अब देख लीजिए उसमें क्या ऐसा होगा कि वो क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। कोई डाउट है क्या? जल्दी बताओ मुझे, एक अच्छा सा पॉइंट लेते हैं। अच्छा, कोई बढ़िया सा क्वेश्चन मिल जाए बस। कितना देर का हो, ये एग्जाम्पल 12 है, मैंने यहाँ पे इक्वल टू का लगा दिया क्योंकि इस क्वेश्चन से सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कह रहे हैं कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। अभी तक क्या था, अगर याद आ रहा होगा कि ये था क्वेश्चन कि फाइंड द कंटिन्यूटी एट पॉइंट समथिंग, कोई ना कोई पॉइंट दिया गया था। अब किसी पॉइंट की बात नहीं कर रहे, अब इनफाइनाइट नंबर्स हैं, -0, 0 सब पर चेक करनी है आपको, एक एक पॉइंट पर चेक करनी है। तो यार एक बात सुनो, आप एक एक पॉइंट पर चेक करोगे तो टाइम ही टाइम हो जाएगा, हर 1 पे 2 पे। तो इसके लिए उन्होंने नया तरीका बनाया, केस बनाया। ऐसे केस सुनिए जरा ध्यान से। क्या दुनिया में कोई सा भी नंबर ले लो, कोई सा भी नंबर ले लो, केवल वो 3 कंडीशन हो सकती है, या तो वो 0 होगा, या 0 से बड़ा होगा, या 0 से छोटा होगा। और मुझे आप कोई भी ऐसा नंबर बता दो जो इन 3 कंडीशन से बाहर होगा, कोई सा भी कंडीशन, कोई सा भी। वो सोच भी रही हैं, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई सा भी नंबर लेंगे 0 छोटा होगा या 0। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब बोलता है डिस्कस करो हर पॉइंट पर, तो केस बनाते हैं, और केस 1 3 केस बनेंगे। तो एक नंबर लेते हैं आर्बिट्रेरी c। अच्छा, इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 0। मतलब 0 पर तो हम आसानी से चेक कर सकते हैं, 0 से कम ज़्यादा। तो हमने क्या किया कि एक नंबर लेते हैं c, एक कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जो कि 0 से कम है। अब सुनो, ये 0 से कम है, हमने केस लिया। तो आपको अब यहाँ पे चलो आपको समझाने के लिए आपको कह रहे हैं, अब देखो लिमिट नहीं है यहाँ पे, कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ कहीं लिमिट दिख रही है। तो 0 से कम में -1 भी आएगा, -2 भी आएगा, -1,00,000 भी आएगा। यहाँ पे लिमिट की बात नहीं हो रही है। अब मैं उस पर चेक करूँगा आपको समझाने के लिए। 0 से कम में साइड में मैंने सपोज ले लिया -100, समझाने के लिए आपको केवल। आप -200 ले लो, -1 ले लो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, चलिए अब चेक करते हैं। तो अब वो ही रटी हुई लाइन आप लिख देना। तो मैं सीधे चेक करूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट c नेगेटिव fx s टेंस टू 0। अब कंसेप्ट समझना डियर बहुत अच्छे से। c से कम, आपने c कितना लेट किया है, -100। अब माइनस के 100 से थोड़ा सा कम, तो यही तो होगा, थोड़ा सा कम। क्लियर है?
अब लिमिट लग गई ना, तो -100 से थोड़ा सा कम, तो यार वो किस में जाएगा, इसी में तो जाएगा, क्योंकि ये क्या है 0 से कम जाएगा तो इसी में। तो भाई x की जगह पर c माइनस एच पुट कर दो, तो लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह c माइनस एच प्लस 2, h की जगह 0 पुट कर दो, c प्लस 2 आ गया। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा। राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ एक्स, वही रटी हुई लाइन h टेंस टू 0, c प्लस है। अब सुनो जरा, -100 से थोड़ा सा ज़्यादा तो क्या होगा, आप लोग ऐसा माइनस का 99.999 यही तो होगा, रहेगा तो फिर भी माइनस में ही। सुनो यार, -100 से थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा कम रहेगा वो हमेशा माइनस ही, तो फिर भी वो इसी में ही तो जाएगा। तो x की जगह कितना पुट कर देंगे, c प्लस एच, लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह c प्लस एच प्लस 2, h की जगह 0 पुट करो, कितना आ गया। अब चलिए एफ सी निकालते हैं, तो एफ सी क्या, -100 इसी पे तो वर्क करेगा, तो x की जगह c रख दो। तो यार दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस टू ऑल द वैल्यूज विच इज लेस देन 0, ये 0 से कम में हर किसी के लिए क्या हो गया, फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। तो हम अब ऐसा नहीं, आप -1 पे चेक करो, -2 पे चेक करो, -3 पे चेक करो, आप सब पर चेक कर सकते हैं। क्लियर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस फंक्शन, लिख लेना, इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स लेस देन 0, 0 से कम के लिए हमने चेक कर लिया। अब ऐसे ही मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा 0 से ज़्यादा के लिए। तो 0 से ज़्यादा के लिए मैं यहाँ पे 100 ऐड कर लूँगा, सही बात है। तो क्या कंडीशन होगी, 0 से ज़्यादा के c नेगेटिव c माइनस। अब सुनो यहाँ पे c नेगेटिव, c कितना ऐड किया, 100। अच्छा 100 से कम क्या होगा, 99.99, तो इसी में तो रहेगा वो। तो भैया अब यहाँ पर x की जगह c माइनस एच पुट कर दो, यहाँ पर x की जगह माइनस c माइनस एच प्लस का 2। अब चलिए h की जगह 0 पुट करो, तो माइनस का c प्लस का 2। अच्छा c प्लस c कितना, देखो मैंने ये समझाने के लिए आपको 100 लिया, आप 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। c प्लस मतलब 100 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो भी वो इसी पे ही रहेगा। तो चलिए भाई यहाँ पे क्या पुट करेंगे, माइनस c प्लस एच प्लस 2, और रखो भाई h की जगह 0, तो माइनस का c प्लस 2। क्लियर है। अच्छा एफ सी मतलब 100 के लिए यही तो वाला फंक्शन होगा, तो क्या हो गया, माइनस c प्लस 2। तो देखो अभी भी बराबर है, हर चीज़ बराबर, तो ये 0 से कम के लिए भी हो गया कंटिन्यूस, 0 से ज़्यादा के लिए भी हमारा ये क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। अब किस पर, अब क्या चीज़ बची, 0 पे। अभी जो हमने चेक किया 0 से ज़्यादा पर, ये केस 2 है, और 0 से कम पे। अब केस 3 क्या होगा, हम 0 पर भी तो चेक करेंगे, और 0 पे चेक करना तो हमने अभी सीखा ही है। तो चलिए देखते हैं, अब 0 पर चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 नेगेटिव हो जाएगा, तो डायरेक्ट ही करेंगे 0 नेगेटिव। तो 0, अब यहाँ पे सारे बच्चे समझेंगे 0 से कम। अब कौन सा फंक्शन लेंगे अनुराग बताओ, 0 से कम, नीचे वाला। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तुम सब बहुत, तुमसे तो यार ये भी नहीं बोल सकते कि 11th में कहाँ पढ़े थे। तो लिमिट h टेंस टू 0, 0 से कम ये वाला, तो यहाँ पे x की जगह क्या पुट करेंगे, 0 माइनस एच प्लस 2, भाई h की जगह रखो 0 से 2 आ गया। 0 से ज़्यादा तो नीचे वाला फंक्शन लेंगे, तो भाई रख दो आप लिमिट x की जगह क्या रख देंगे, 0 प्लस एच प्लस 2, रखो h की जगह 0, तो 2 आ गया। क्लियर है। और 0 पर चेक करेंगे तो इस पर रखो भैया 2 आ गया ना। तो देख रहे होंगे कि हर जगह हमारा 2 आ गया। तो ये जो फंक्शन है हर पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा, हर पॉइंट पर, दुनिया के सारे नंबर पे ये फंक्शन हमारा क्या होगा, हमें हर इसीलिए केस बनते हैं इसमें। जब सारे पॉइंट के लिए पूछे तो सबसे पहले ये चेक करो कि फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ पर चेंज हो रही है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे आएंगे अभी इसी में 5.1 में कि जहां फंक्शन की डेफिनेशन 3 पॉइंट पर चेंज हो रहेगी, उनके 3 क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, ऐसे हम केस 5 बनेंगे। तो आगे के क्वेश्चन है। एक चीज और, बाई चांस इस क्वेश्चन में ये पूछता कि डिस्कस द डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी बताइए, डिस्कस करो। तो हमेशा एक चीज याद रख लो कि डिसकंटिन्यूटी फंक्शन की जो भी होती है हमेशा याद रख लेना, वो हमेशा हमको मिलती है क्रिटिकल पॉइंट पे। कहाँ पर मिलती है, क्रिटिकल पॉइंट पे। तो आपको सारे पॉइंट पर चेक नहीं करनी है, केवल क्रिटिकल पॉइंट पर चेक कर लेना। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो लिख देना देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और अगर क्रिटिकल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है तो बोल देना इसी पॉइंट पर कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस होगा। सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अभी मैंने जो कंटिन्यूटी चेक करी वो हर पॉइंट पे चेक करी थी,
केस बनाए थे, लेकिन अब क्वेश्चन कह रहा है कि चेक द डिसकंटिन्यूटी। आप तो भी केस बना सकते हैं, लेकिन हमको पहले से ही पता है कि यार ये हमको मिलेगा यहीं पर ही, तो उसी को डायरेक्ट चेक करते हैं। तो डिसकंटिन्यूटी हमेशा क्रिटिकल पॉइंट पर ही मिलती है। क्लियर है? एक चीज़ लास्ट चीज़ और बता दें, 1 मिनट और, मुझे पता है आप लोग पक रहे हैं गर्मी में, लास्ट चीज़ और बता दूँ आपको मैं। पक रहे हो ना शिवम? फंस गए ना आगे? समझ रहा हूँ मैं, फंस गए। अब सुनो, कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक एक नंबर में आपको याद रखनी है कि पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, रैशनल फंक्शन, और कौन सा, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये भैया हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, हमेशा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। देखो ये कौन सा फंक्शन था, पॉलिनोमियल फंक्शन था, तो इतना मैंने सॉल्व किया ना, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि x+2 कंटिन्यूस है, तो ये हर जगह क्या होगा, x+2 पॉलिनोमियल है, तो ये हर पॉइंट पे क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो याद रखने वाली चीज़ें, पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, मतलब साइन कॉस टेन, लॉग होता है लॉग x। इसके लिए एक और वर्ड यूज कर देते हैं कि ये अपने डोमेन के लिए कंटिन्यूस होंगे, मतलब वही वैल्यू आप लोगे जो कि क्लियर आंसर आएगा। जैसे अब log -1 का तो कोई आंसर ही नहीं होता है, तो ये क्या कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो ये सारा अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, आप ये अपने डोमेन पर ही वर्क करेगा, क्योंकि tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइन, तो ये tan 90 पे तो कंटिन्यूस होगा ही, तो हम 90 लेंगे ही नहीं, मतलब हमको ऐसी ही वैल्यू लेंगे जिस पे इसके आंसर रियल आए। तो ये सारे जो फंक्शंस होते हैं हमारे कंटिन्यूस होते हैं, आप याद रख सकते हैं यार। तो पढ़ने को बहुत बहुत कुछ है, नंबर के लिए तो बहुत कम है, पढ़ने को बहुत कुछ है इसमें।